प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन का है, जिसमें कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, लास्ट एक्सरसाइज 4.5, जिसके 4 क्वेश्चंस हैं। और पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर READ रीड, और जिसमें कि RE हमें गिवन है। तो पहले आप नाम लिख दो READ। जब स्क्वायर बनाने के लिए कहा है तो एक रफ में बना लोगे स्क्वायर। और देखो इसमें RE दिया हुआ है 5.1। अब एक बात आपको पता होगा कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होता है, तो अगर 5.1 ये है तो ये भी 5.1 ही होगा, ये भी 5.1 होगा और ये भी 5.1 होगा। तो इसे कैसे बनाया जाएगा? देखो सबसे पहले आप इसमें से कोई सा भी एक साइड नीचे बना लोगे ऐसे। उसके बाद आपको पता है कि स्क्वायर का ये एंगल 90 डिग्री का होता है और ये एंगल भी 90 का होता है ना? तो ये दोनों एंगल बनाओगे और इसके ऊपर फिर 5.1 का आर्क लगाओगे और यहां से 5.1 का ऐसे आर्क लगाओगे और फिर उन दोनों को मिला दोगे। तो यही काम करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5.1 की एक लाइन बनाएंगे। ये देखो 5.1 की एक लाइन बना रहे हैं। 5.1 की एक लाइन बन गई। 5.1 ये D है हमारा और ये A है। अब देखो A के पास भी 90 का और D के पास भी 90 का एंगल है, तो आप या तो कंपास से 90 का एंगल बना लो या फिर D की मदद से भी बना सकते हो। तो मेरे हाथ में कंपास है इसलिए मैंने कंपास से ही बना दिया। ये देखो ये कट लगाया, फिर यहाँ से ये कट लगाया और फिर यहाँ से ये लगा दिया। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो हमारे पीछे के वीडियोस देखें, उसमें हमने बता रखा है। तो ये हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री देखो ये बना दिया हमने। सर पैन को थोड़ा बाहर कर दो, है ना? ये रखा और फिर यहाँ से ये आर्क लगाया और फिर यहाँ से ये आर्क लगाया, तो ये भी बन गया 90 डिग्री का। तो इसे मिला दो, ये भी 90 का। अब देखो क्या स्क्वायर है तो ये साइड 5.1 है, तो इधर भी तो 5.1 होगा। तो आप यही 5.1 को मेजर करके इधर भी मेजर कर ले, यानी यहाँ आर्क लगा दें 5.1 का और यहाँ पर भी 5.1 का। ठीक है। अब ये दोनों जो पॉइंट आया है इसे आपस में मिला दो। इसे जब आपस में मिलाओगे तो ये भी 90 डिग्री का ही एंगल यहां पर बनेगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये कितना हुआ 5.1, ये भी 5.1 और ये 5.1। तो देखो रेक्टेंगल भी अभी हमने बनाया था, ये भी हो गया। तो ये चीज है क्या, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है हमारा। यही पॉइंट है E और ये पॉइंट R। ठीक है। अगर आगे बढ़ रखा लाइन रहने दो, मन करे तो मिटा भी सकते हो, बट मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आर्क दिखना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4.5 एक्सरसाइज का। इसमें देखो हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस, और इस रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायगोनल। इस तरह का एक हमने क्वेश्चन पीछे भी किया था। तो डायगोनल एक है 5.2 और दूसरा डायगोनल है 6.4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का डायगोनल आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो एक डायगोनल बना लो फिर दूसरा डायगोनल बना लेंगे। तो देखो पहले एक डायगोनल बनाओ, तो 6.4 का बनाता हूं। तो ये बना दिया हमने 6.4, और इसका चाहो तो नाम लिख दो क्योंकि इसमें नाम तो लिखा हुआ है नहीं। चलो मैंने A और B लिख दिया। या रफ में बनाना चाहो तो रफ भी एक रोम्बस ऐसे बना के रख सकते थे, है ना, जिसका कि डायगोनल दोनों दिया हुआ है। एक 5.2 दे रखा है और दूसरा 6.4 दे रखा है। नाम लिख दो A B C D। तो देखो डायगोनल क्या हो गया, AC हो गया या फिर BD हो गया। तो हम लिख लेते हैं AC, इसे हटा करके C कर देते हैं। तो एक डायगोनल हमने बना लिया जिसका की लेंथ कितना है 6.4 है। अब करना क्या है, इस डायगोनल को बाइसेक्ट करना है। इस डायगोनल को क्या करना है?
बाइसेक्ट। कैसे करते हैं बाइसेक्ट? तो हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं, यहां से ये आर्क लगाया, यही आर्क यहां लगाना है, और फिर यहां से रख करके ये लगाया, इधर से ये लगाया, ये है ना। अब देखो ये जो 2 पॉइंट मिल गया ना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। अब जो पहले से ये एसी लाइन है ये हाफ हो गई दोनों, इस पॉइंट पर क्या हो गया हाफ, और 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं या बाइसेक्ट करना भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक डायगोनल तो 6.4 है, अब ये डायगोनल इधर कितना होना चाहिए? तो 5.2, लेकिन ये 5.2 आधा इधर होगा आधा उधर होगा, तो इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 2.6। तो 2.6 इधर ले लो और 2.6 इधर ले लो, दोनों साइड ऊपर नीचे 2.6। तो देखो ये हमने 2.6 कंपास को ओपन कर लिया है, तो यहां ये आर्क आ रहा है और नीचे यहां आ रहा है ना। तो इन दोनों पॉइंट को अब जो आप मिला दो, तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या? बी, और इधर वाला डी। तो ये अब मिला दो इससे, ये देखो ऐसे मिला दिया, इधर से ये मिला दो, इधर से ये मिला दो, और इधर से ये मिला, बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। डायगोनल की मदद से बनाते हैं, क्योंकि डायगोनल जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, एक डायगोनल पहले बनाओ और फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, और वो जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो नेक्स्ट दूसरा डायगोनल है उसका आधा ऊपर आधा नीचे ले लो, बन गया इस तरह से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नाम भी दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का नाम नहीं दिया हुआ, बस डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो देखो आप जानते हो रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना। तो ये लेंथ हो गया 5 और ये हो गया ब्रेथ 4, तो ये ब्रेथ भी तो 4 होगा और ये भी लेंथ 5 होगा, लेकिन एंगल बीच में कितने का होगा? 90 का। तो इस एंगल की मदद से ही बनेगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक साइड बना लो 5 सेंटीमीटर का, तो देखो ये साइड बना लिया 5 का। नाम लिख दो A B C D, तो इसका नाम क्या लिख दें? D और C लिख देते हैं। मान लो कि ये हमने बनाया। अब यहाँ पर D पर भी 90 डिग्री का एंगल, कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल? तो देखो ये लगाया आर्क, फिर यहाँ से रख करके एक कट, फिर यहाँ से ये दूसरा कट, और यहाँ से ये तीसरा कट। तो ये 90, इधर भी 90 का बना लेते हैं। ये लिया, यहाँ से रख करके ये कट, फिर यहाँ से रख करके ये कट, और फिर ये यहाँ से रख करके ये, तो यहाँ से इसे काटना है। ये हमने यहाँ लगाया ना, पूरा बड़ा लगा देते तो एक ही बार लगाना पड़ता है। तो ये पॉइंट आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, इधर से ये लाइन आ गई। अब ये दोनों 90 डिग्री का है। अब देखो ऊपर हमें कितना लेना है इसका ब्रेथ? 4 लेना है, तो यहां से 4 मेजर कर लो, ये हुआ 4। तो यहां से 4 पे कट लगा दो, यहां पर भी 4 पे कट लगा दो। तो इत्तेफाक से जो है ये कट यहीं आ रहा है ना, ये यहीं आ रहा है। तो इन दोनों को मिला दो। ऐसा मत सोचना पहले से जो पॉइंट था उसी को मिलाना है, नहीं, वो तो किस्मत से आ गया। ये हो गया A B। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बनाया हमने? साइड बनाया। साइड बनाने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाया, 5 है और ये 4 है, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, इसीलिए तो ये रेक्टेंगल है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है, जिसमें कि पैरेललोग्राम की 2 साइड हमें दी गई है ना। तो आप जानते हो ये 5.5 है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? 5.5। उसके बाद ये 4.2 है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? 4.2। अब क्या ये बनाना संभव है? हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बनाना पॉसिबल है
तो क्या ये एक यही बनेगा, इसके अलावा ये अलग अलग बन सकता है? कंफ्यूजन ये है कि इसमें डायगोनल तो है नहीं, ये बनेगा कैसे? बनेगा ही नहीं, बिना डायगोनल के तो बना ही नहीं सकते। तो अपने मर्जी का एक डायगोनल ले लेते हैं बच्चों। कितना लेते हैं? कुछ नहीं, जितना मर्जी उतना लेते हैं। अब देखो डायगोनल मान लो ये मैंने लिया, तो ये क्या होगा? O और A। अब देखो A पर से हमें कितने का आर्क लगाना है? 4.2 का। तो 4.2 का ये रहा, तो 4.2 का ये आर्क लगा दिया। इसके बाद आपको पता है कि हमें O से इधर नीचे Y आएगा, है ना? इधर नीचे Y आएगा, तो इधर भी तो 4.2 का ही आर्क लगेगा। बोलो हाँ या ना? लगेगा ना? अच्छा, अब देखो A से इधर हमें 5.5 का आर्क लगाना है, 5.5 का। तो यहां से 5.5 का आर्क लगाया, और यहां से भी 5.5 का आर्क लगाना। तो आपने देखा कि ये मैच नहीं किया है, तो हमें थोड़ा और बड़ा लेना है। तो देखो अब कट हो गया, इधर से भी ये कट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो। अब ये पॉइंट हमारा हो गया Y और ये पॉइंट हो गया K। बच्चों जब इसे आप मिलाओगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये इधर से ये पैरेललोग्राम बनेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये बना पैरेललोग्राम। अब ये यूनिक नहीं होगा। देखो, इट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होगा, ठीक है जी। इट डज नॉट यूनिक, वाई? क्योंकि इसके डायगोनल जो है ना, हम अलग अलग लेते रहेंगे, अलग अलग बनता रहेगा। तो मान लो डायगोनल हम इतने ही लेते, तो इसी पर से आर्क लगता। डायगोनल हमें और बड़ा ले लेते, है ना? तो हम अलग अलग साइज का डायगोनल लेते रहेंगे और ये अलग अलग बनता रहेगा, है ना? अलग अलग बनता रहेगा। लेकिन ये याद रखना कि आप डायगोनल का साइज जो है ना, कभी भी 5 और इन दोनों को 4.2 को जोड़ दो, ये होगा 7। ये 9.7 नहीं ले सकते। 9.7 से हमेशा कम लेना पड़ेगा डायगोनल का साइज। डायगोनल का साइज आप 9 क्योंकि देखो ट्रायंगल का एक लॉ होता है। ट्रायंगल तभी बनता है, नीचे देखो बन रहा है ट्रायंगल, अरे ये भी तो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब ट्रायंगल का कोई एक साइड हमेशा जो है इन दोनों के सम से छोटा होगा। यानी आप यूं कह सकते हो कि ट्रायंगल का जब दो साइड जोड़ोगे, ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ोगे तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। लेकिन अगर तुम मान लो 10 सेंटीमीटर कर देते हो डायगोनल को, डायगोनल क्या कर देते हो? 10 सेंटीमीटर। तो अब बाकी जो दो साइड है वो मिलाने से तो 10 हो ही नहीं रहा है। तो तुम इसका आर्क यहां से लगाओगे, ऐसे जाएगा, इधर का लगाओ इधर जाएगा, ये तो टच ही नहीं करेगा दोनों। जब दोनों टच नहीं करेगा तो क्या नहीं बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा जिसमें कि अपने आप में दो ट्रायंगल है। तो ये यूनिक नहीं है बच्चों, क्योंकि आप 9.7 से कम कोई भी ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 6.8 ले सकते हो। अलग अलग डायगोनल लेते रहोगे, अलग अलग पैरेललोग्राम बनता रहेगा। तो यूनिक का मतलब कि एक ही बनेगा कि और भी ऐसा बन सकता है, क्योंकि डायगोनल दिया हुआ नहीं है। डायगोनल हम अपनी मर्जी से बदल बदल के लेंगे, तो जितने अलग अलग डायगोनल लेंगे उतने अलग अलग बनेंगे। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों के कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है मजबूत हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उसमें ऐसे लाइक करते हैं।